सो दैट इज वाई आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि आई एम नो लॉन्गर बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। ये आज हमारी आखिरी वीडियो है। अच्छा जी, आज से करीब 5 साल पहले जब मैंने इस चैनल की शुरुआत करी, ये चैनल की शुरुआत इस तरह से थी कि मैं ये चाह रहा था कि जो स्पेयर टाइम मुझे मिलता है या इनफैक्ट जो फरागत का टाइम मिलता है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूं। क्योंकि जो मेरी पहली जॉब हुई 2014 में, वहाँ पे 6 डेज की वर्किंग की जाती, 6 दिन की वर्किंग का मतलब प्लस उसके साथ जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं, सो एट द एंड ऑफ द वीक आपके अंदर कुछ नहीं होता, यू आर लिटरली एग्जॉस्टेड, आपको फिर एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही फिर एमएस खत्म हुआ, मैंने फिर कंपनी स्विच करी, सो वहाँ जाके पता चला कि नहीं भाई, यहाँ पे तो 5 दिन की वर्किंग होती है इन अ न्यू कंपनी। सो जब आपके पास एक तरफ एक हेक्टिक रूटीन हो कि जहां अब आपके पास 6 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 5 दिन वर्किंग है, प्लस आपका मास्टर्स भी नहीं है, सो वीकेंड्स पे मैं लिटरली बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता था। मैं कहता था कि नहीं यार, जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेट्स डू समथिंग। और इसी से ये आइडिया निकला कि चलो भाई, लेट्स मेक सम यूट्यूब स्टफ, सम यूट्यूब वीडियोस। क्योंकि हमेशा से आपके भाई को स्क्रीन पे आने का, ये कहें कि कैमरे के आगे बोलने का शौक था। सो इस तरह से चैनल की शुरुआत हुई। फिर फिटनेस इंडस्ट्री पे जब मैं देखता हूँ तो मैंने सोचा ओके, व्हाई नॉट फिटनेस। और फिटनेस पे वीडियोस बनाने का ख्याल ही इस वजह से आया कि ना सिर्फ इंटरेस्ट था, मैं खुद करते हुए आ रहा था काफ़ी टाइम से, इन एडिशन टू दैट एक गहरी निगाह भी थी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री पर। सो मैंने पहले नज़र डाली कहाँ पे, सप्लीमेंट स्कैम, सप्लीमेंट इंडस्ट्री। जब आप सप्लीमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं, 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया, सो सप्लीमेंट इंडस्ट्री वो बहुत ग्रे थी, इनफैक्ट कुछ टर्म्स में आज भी है, लेकिन वो ग्रे इस तरह से थी कि सप्लीमेंट रिव्यू कोई भी एक यूट्यूबर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आके करता था। उसका कैलिबर ये होता था कि जी वो आएगा, प्रोटीन का डब्बा हाथ में उठाएगा और वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी निकालेगा कि अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डिवाइडेड बाय कितने उसमें ग्राम्स ऑफ टोटल स्कूप है, एंड देन बायो अवेलेबिलिटी 80% आ गया, अच्छा जी अच्छा है, 60% आया, खराब है, और जी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज करना चाहिए फॉर बल्किंग, आइसोलेट यूज करना चाहिए फॉर कटिंग। That was the entire caliber of supplement reviews 5 years ago. उस पे क्या इतना बड़ा वो जो 20 अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल होती है, क्या उसको देखना जरूरी होता है, नहीं होता, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था। अमीनो स्पाइकिंग, सप्लीमेंट कंटेमिनेशन, हैवी मेटल टेस्टिंग, ग्लोबल लैब टेस्टिंग प्रोग्राम्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने फिर इस चैनल पे शुरू करी। इनफैक्ट अब बहुत से इवन चैनल्स भी हैं जो स्पेसिफिकली लैब टेस्टिंग को लेके ही पूरा समझ लें, उनके जो चैनल है वो उसी के अराउंड सेंटर्ड है। सो एक तरह से पूरा जो चैनल की शुरुआत हुई वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री से, इनफैक्ट सप्लीमेंट रिव्यूज से मैंने करी। जब अराउंड मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए तो मैंने कहा चलो भाई उजैर साहब, आपका शौक पूरा हो गया, आपको थोड़े बहुत व्यूज मिल गए, लोगों की वाह वाह हो गई, नाउ इट इज द टाइम टू से गुड बाय, टाटा बाय बाय, चीरियो, दैट्स इट। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, जहां एक तरफ सप्लीमेंट इंडस्ट्री का ये आलम था कि कोई भी एक प्रो बॉडी बिल्डर या एक स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी बिल्डर वो मास गेनर या फिर वे प्रोटीन के किलो के डब्बे को लेके कहता था भाई ऐसे करोगे तो ऐसे बनोगे, एक तरफ तो ये सिनेरियो था। फिर मैंने कहा कि ओके, उसके हाथ में जो डब्बा है उस पर तो चलें, बात हो गई, वो जो बंदा खुद उस चीज को लेके खड़ा है उस पर तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी, दैट इज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो सर इतना झूठ, इतना दोगलापन। मैं तो जी 8-8 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, 2 घंटे स्विमिंग, 2 घंटे वॉकिंग, और जी वो कैनियन रेंज पे दौड़ता हूँ। कोई कहता है मैं 50 अंडे खा के बॉडी बनाता हूँ, कोई कहता है मैं 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड आई एम लिटरली गेनिंग मसल। और एक बहुत ही अनरियलिस्टिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेशन और लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा भी पैरेलल ये भी चल रहा था। फिर मैंने कहा चलें जी, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, अब तो मैं जा ही रहा हूँ, चलो चलते चलते 1-2 नैडी और नॉट वीडियोस बनाते हुए चलता है। And that was the time के this channel literally it got blown up, या ये कहें कि it took off, and out of nowhere जहां मुझे टोटल 1.5-2 साल में 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज मिले थे, वहां मुझे महीने के 1-1, 2-2 मिलियन व्यूज मजे से मिलना शुरू हो गए। लोगों को भी मजे लग गए, मुझे भी मजे लग गए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके अलावा जब मैं एक पूरी लिस्ट पे निगाह डालता हूं जो कि नैडी और नॉट्स और सप्लीमेंट रिव्यूज के अलावा मैंने कवर करी, उनमें जेनेटिक लिमिट, जेनेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग, बॉडी फैट एनालिसिस, फैट लॉस, बल्किंग किस तरह की जाती है, हमने बात करी कटिंग पे, हमने बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ बात करी टेस्टोस्टेरोन पे,
टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स पे बात करी, हमने बात करी गायनेकोमास्टिया मैन बूब्स पे हमने बात करी, हमने बात करी फैप नो फैप पे, क्या नो फैप से आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है एंड आउट ऑफ नोवेयर यू गेन लाइक ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मसल, क्यों बॉडी बिल्डर्स बहुत यंग एज में मर जाते हैं। हमने बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस को भी कवर करा, उन पे भी अपने रिएक्शंस दिए। इसके अलावा हमने बॉडी रिकॉम्पोजिशन वीडियोस कवर करी, हमने काफी सारे रिएक्शन वीडियोस बनाए, विटामिन्स को कवर किया, मल्टीविटामिन्स को कवर किया, ब्लड टेस्टिंग की हमने बात करी कि कौन से टेस्ट एक आम आदमी को और एक बॉडी बिल्डर को एक्सटेंसिवली ईयर राउंड करवाने चाहिए। इसके अलावा हमने बात करी ब्लड वर्क एनालिसिस ऑफ अ कपल ऑफ एथलीट्स एज वेल एंड द लिस्ट गोज ऑन। यानी जहां एक वक्त था कि मेरे चैनल पे एक लेबल था कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ नेडी और नॉट वीडियोस ही बनती हैं और कुछ नहीं बनता, ये तो चंद एक टाइटल्स थे जो कि मैंने आपके सामने, चंद एक टॉपिक्स थे जो कि इस चैनल पे कवर हुए। एंड आई वुड से लाइक अगर आप वर्सेटैलिटी की बात करें या फिर नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करें विद इन द फिटनेस जॉनरा, आई थिंक वी हैव डन प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। सो ये तो सारा हो गया खुलासा, मोटी मोटी चीजें जो कि पिछले 5 सालों में इस चैनल पे हुई हैं। नाउ लाइफ अपडेट जिसके लिए आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। देखिए कुछ चीजें होती हैं शॉर्ट टर्म, कुछ चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म। यानी मैं अपने गोल्स को डिफाइन करता हूं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आई थिंक उससे फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानियां हो जाती हैं इन ऑर्डर टू पुट योर एनर्जी, कि कितनी एनर्जी किस गोल पे किस मोमेंटम पे रखनी है। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म गोल, अ पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म गोल कि मैं यहां से अपने मुल्क से हिजरत कर जाऊं। हिजरत मीन्स माइग्रेशन, यानी दिस वॉज पार्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म गोल कि मैं यहां से उड़ के कहीं और चले जाऊं। इनफैक्ट जब आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, सो आई एम नो लॉन्गर इन पाकिस्तान, इनफैक्ट मैं माइग्रेट कर चुका हूं। यानी इस कमरे में, इस रूम में ये आज हमारी आखिरी वीडियो है। दैट इज आई एम नाउ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। एक शिकायत है जो कि काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट सितंबर से, जब से इनफैक्ट मेरी शादी हुई है, जो बहुत सारी मैं कहूँगा कि जेन्युइन कमेंट्स हैं, वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। बाय परफॉर्मेंस आई मीन वीडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट मैं अभी देख ही रहा था कि सितंबर में जब मेरी शादी हुई वर्सेस इस वक्त मई चल रहा है, सो लगभग इस वीडियो समेत 26 वीडियोस के आसपास मैं अपलोड कर चुका हूँ। यानी अगर आप एवरेज आउट करें पिछले 8 महीने से, सो दिस इज लाइक अराउंड 3 वीडियोस पर मंथ वर्सेस मैंने व्हेन आई वाज पोस्टिंग इन माय प्राइम, जब मैं बहुत ज्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी से अपलोड कर रहा था, सो दैट वाज अराउंड 8 वीडियोस अ मंथ। सो जब आप 3 वीडियोस वर्सेस 8 वीडियोस की बात करेंगे, सो ऑफ कोर्स इस टाइप की शिकायतें बनती हैं। अ पार्ट ऑफ रीजन कि ऑफ कोर्स मैरिज के बाद आपकी जो मसरूफियत बनती है, यस दिस वाज वन रीजन। अलबत्ता एक जो बहुत बड़ा रीजन था, दैट वाज प्रेपरेशन टू गो फॉर माइग्रेशन। बहुत सारी प्रेपरेशन होती हैं, आपने तैयारी करनी होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं। आपको ये पता है सर कि जब आप किसी भी कंट्री में माइग्रेट करके जाते हैं, सो ऑफ कोर्स वहाँ का कल्चर अलग है, सिविलाइजेशन अलग है, ज़बान अलग है, नॉमेनक्लेचर अलग है। सो आपको टाइम लगता है सेटल होने में। सो दैट इज़ वाई आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई एम नो लॉन्गर बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। बाय नो लॉन्गर आई मीन कुछ टाइम के लिए, यानी ऐसा नहीं है आई एम गोइंग फॉर लाइक इनडेफिनेट पीरियड। अब देखें इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो कि जी 1 हफ्ते बाद मैं आपको इस चैनल पे दोबारा मिलूंगा, इफ थिंग्स गो स्मूथली। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी मैं इंटरमिटेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां जाके आई बिकम अ फुल टाइम यूट्यूबर, आई एम लाइक पोस्टिंग ऑलमोस्ट डेली। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि मैं बिल्कुल भी वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। वैसे तो मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आदत है कि मैं 1-1 महीने के लिए गायब हो जाता हूं, तो उनको पता है कि ये महीने भर बाद वापस आ जाएगा। लेकिन दिस टाइम दिस इज लाइक अ बिग स्टफ, इट्स बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। सो आपको पता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। सो आई थॉट कि वैसे ही मैं 1.5 महीने बाद गायब होके डिसअपेयर होके वापस आया हूं, सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लें। 2 चीजें हैं जो कि आई हैव बीन लाइक वेरी प्राउड ऑफ ऑन दिस चैनल पिछले 5 साल से, एंड दैट इज मैंने अभी तक, इनफैक्ट हमने अभी तक इस चैनल पे कोई भी एक स्पॉन्सरशिप नहीं ली। अब देखें इस पे अपने अपने लोगों के नैरेटिव्स होते हैं। मैं पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूं किसी भी स्पॉन्सरशिप के, लेकिन व्हाई आई एम प्राउड ऑफ इज द फैक्ट कि मेरे जो दिल में था मैंने बोला, मुझे जो लगता था बाय लॉजिक, बाय नेचर, बाय कॉन्टैक्ट्स, मैंने उस पर बात करी। वर्सेस जब आप किसी की स्पॉन्सरशिप लेते हैं, सो ऑफ कोर्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको फिर कुछ उनकी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस फॉलो करनी होती हैं। और शायद यही वजह है कि यू लाइक मी एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर।
सो इस चीज़ पे मुझे प्राउड है। और जो इससे ज़्यादा जो दूसरी चीज़ पे मुझे प्राउड है, दैट इज़ योर गाइस सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि ये जो 2.5 लाख प्लस हमारे इस वक्त चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, ये शायद कभी 2,500 भी हो पाते। मुझे लिटरली नहीं लगता था। भले मैं 1 महीने के लिए गायब हूँ, 2 महीने के लिए गायब हूँ, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए अनएक्सपेक्टेड, यू गाइज हैव बीन देयर फॉर माई सपोर्ट एंड दिस इज समथिंग विच लिटरली मेक्स मी मोर प्राउड देन एनीथिंग एल्स ऑन अर्थ। इसके साथ साथ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका यस मुझे दुख है और होगा। पहली चीज़, अम्मी ऑफ कोर्स फ़िलहाल इस वक्त मेरे साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि वो फैमिली में आई डोंट नो, फैमिली में आप उनको शुमार नहीं करते हैं ना, फैमिली में वो आपके स्पाउस आपको बच्चों को लेता है। सो अम्मी ऑफ कोर्स फॉर अ वाइल वो मेरे साथ नहीं होंगी। और हमारे यहाँ तो ये मतलब ये है कि जब आप अपने माँ बाप को प्यार से देखते हैं, सो वो भी आपके हक में बेहतर है, उसमें भी आपको नेकी मिलती है। सो येस, आई एम गोइंग टू मिस हर अ लॉट। ऑफ कोर्स भाई, रिलेटिव्स, बहन भाई, इन सब चीज़ों को, अपने नेबरहुड को आप मिस करते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आई एम गोइंग टू मिस हर अ लॉट। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ मैं मिस करूँगा वो होंगे आप लोग। इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, सो जब मैं सो रहा होता था, आई कुड फील के यस देयर इज समथिंग मिसिंग। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसा लिंक है जो कि लिटरली मिसिंग है। तो सर, आई एम गोइंग टू मिस यू अ लॉट। सो अगर जल्दी वापस आ गया सो वेलकम कर देना, और अगर देर हो गई तो माफ कर देना। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं आ पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया, सो कहा सुना माफ। सो दिस इज हाउ दिस एंड्स इन पाकिस्तान।